और मंत्री जी राव नरवीर जी हमारे साथ थे और तब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ शुरू हो गई थी। और उस दिन यहाँ पे मेरे को याद है 19 आदमी थे टोटल, गोयल अंकल 19। लेकिन आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमारा मान बढ़ाया, हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुग्राम नगर निगम चुनावों को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशियों के साथ लक ऐसा साथ दे रहा है कि पिछली बार जब उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आए और उनको जो चुनाव चिन्ह पिछली बार मिला वही चुनाव चिन्ह इस बार भी मिला है। इसीलिए ये प्रत्याशी दम भर रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और इस बार वो न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भी हराएंगे और अपने वार्ड से इस सीट को जीत कर दिखाएंगे। आपको इस खबर में बताएंगे हम कि कैसे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर यह दम भर रहे हैं कि जितनी भीड़ एमएलए के इलेक्शन में प्रचार के दौरान नहीं आती है उससे ज्यादा भीड़ पार्षद के प्रचार में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर अब एक सप्ताह से भी कम का समय बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं कि वो अपनी जनता के बीच जाए और उनसे वोट की अपील करे। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में प्रवीण लता यादव का प्रोग्राम आज उनके वार्ड नंबर 15 के आर्किड पेटल्स में आयोजित किया गया। यहां पर सोसाइटी के अंदर लोगों का हुजूम उनको सुनने के लिए मौजूद रहा और यहां पर कार्यक्रम में मौजूद भीड़ को देखकर प्रत्याशी ने यहां तक कह दिया कि वो एक बार फिर से इतिहास दोहराने की कगार पर हैं, क्योंकि जितनी भीड़ विधानसभा के चुनावों में प्रचार के दौरान नहीं आती है उससे कहीं ज्यादा भीड़ नगर निगम के इलेक्शन में पार्षद प्रत्याशी के कार्यक्रमों में आ रही है। इसका उदाहरण भी देकर बताया गया। दरअसल जो यहां से वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी है प्रवीण लता राकेश यादव, उनके पति राकेश ने संबोधन के दौरान बताया कि जब साल 2014 में वो राव नरवीर सिंह के साथ प्रचार करने के लिए इस सोसाइटी में आए और विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो यहां पर आए थे तो मात्र 19 लोग उनकी सभा में मौजूद थे, लेकिन आज वो उस भीड़ से कहीं ज्यादा की संख्या देखकर गदगद हो गए हैं। वहीं राकेश यादव ने यह भी दावा किया है कि साल 2017 में जब उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगी तो बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी। वो चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर आए और अपनी पत्नी को पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़वाया। उस दौरान उनको चुनाव आयोग की तरफ से जीप का चुनाव चिन्ह मिला और इस बार भी उनकी किस्मत देखिए कि बीजेपी ने फिर उनको टिकट नहीं दी और इस बार भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है और इस बार भी उन्हें चुनाव चिन्ह जीप मिली है। इसीलिए उनका यह कहना है कि इतिहास दोहराते हुए हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि जैसा उनके साथ साल 2017 में हुआ वैसा ही साल 2025 में उनके साथ हो रहा है। इसीलिए किस्मत भी ये कह रही है कि वार्ड नंबर 15 से प्रवीण लता राकेश यादव यहां से जीतने वाले हैं। मेरे को याद है 2014 में हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन में आए थे, इसी टावर में यहीं पे ही, और मंत्री जी राव नरवीर जी हमारे साथ थे और तब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ शुरू हो गई थी। और उस दिन यहाँ पे मेरे को याद है 19 आदमी थे टोटल, गोयल अंकल 19। मंत्री जी पे कहने लगे यार यहाँ हाई राइज सोसाइटी में तो लोगों से वोट मांगना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जी लोग यहाँ पे एक दिन मिलता है सैटरडे संडे, उस दिन अपनी फैमिली को समय देते हैं, तो कहाँ हम राजनीतिक चीजों में आएंगे। तो मंत्री जी कहने लगे चाचा हम भी तो 5 साल में एक ही दिन आए वोट मांगने। हम आपको मंत्री जी के स्वभाव के बारे में सभी को पता ही है कि बेबाक बोलते हैं, लेकिन आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमारा मान बढ़ाया, हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। बिल्कुल इतिहास दोहराया जा रहा है ऐसा सुना था बड़े बुजुर्गों से, और मेरे मामले में बिल्कुल इतिहास दोहराया जा रहा है। 17 में भी टिकट नहीं मिली, चुनाव चिन्ह जीप मिला, जीते। अब 25 में भी टिकट नहीं मिली, चुनाव चिन्ह जीप मिला और दोबारा से जीतेंगे। आपने अपने संबोधन में एक बात कही कि आप जब एमएलए के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में खुद राव नरवीर सिंह के साथ यहाँ प्रचार करने आए तब उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज काउंसलर का प्रचार करने आए हैं तो दोगुनी तिगुनी भीड़ है। मैंने ये कहा कि 2014 में हम पहली दफा जब आए तब कम भीड़ थी, उसके बाद अब दोबारा मंत्री जी के साथ 4 महीने पहले तब बहुत अच्छी भीड़ थी, तब भी इतनी भीड़ थी और आज भी उसी उत्साह और उल्लास से लोग आए हैं। क्योंकि ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो कैंडिडेट थोड़ा ज्यादा जोर भी लगाता है, हर आदमी को टच कर पाता है, तो इसलिए भी ज्यादा लोग आए।
इस बार आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे में से ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि पिछली बार तो हमने जैसे साउथ सिटी 2 टेक ओवर करवाना था और निर्वाणा टेक ओवर करवाना था, उसके बाद सेकंड फेज में रोजवुड सिटी और उपल साउथ एंड को टेक ओवर कराया। इस बार हमारी एक सोसाइटी है सेक्टर 65-66 में, एमरल्ड हिल्स के नाम से, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसको भी टेक ओवर कराएंगे ताकि उनमें भी विकास के कार्य सुचारू रूप से हो सके। पिछली बार भी हमें नहीं मिली थी, कोई नहीं, इस बार भी नहीं मिली, वो पार्टी की कोई मजबूरी होगी जो हमें टिकट नहीं मिली, पर इस बार हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतिहास को दोहराएंगे। पिछली बार भी आपको सेम निशान मिला था और इस बार भी सेम है। हाँ, ये हमारा लक है ना। राजनीति और क्रिकेट ये दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर अंतिम पलों तक भी फैसला किसी भी तरफ पलट सकता है। कोई दावा करता है कि वो इतिहास दोहराएगा तो कई बार वो आंकड़े गलत भी साबित होते हैं। देखना होगा 2 मार्च को जब वोटिंग होगी तो उस दौरान जनता इतिहास दोहराती है या फिर एक नया इतिहास बनाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।